दंत। मैं फिर विफल हुआ। उस मारुति की हर एक श्वास मेरा अपमान है। मेरा अस्त्र काल दंत व्यर्थ गया। उस मारुति को आज तक नहीं आई। कहाँ है हनुमान? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि इतना छोटा सा संसार इतना भव्य भी हो सकता है। ये लोग यहाँ, इसका मतलब मारुति भी इनके साथ होगा। पता करना होगा, किंतु कैसे? मिल गया मार्ग। नन्हा होने का ये लाभ है जानता ही नहीं था। अरे रुक क्यों गई? खाओ ना। मैं तुम्हारे भोजन पर कुदृष्टि डालने नहीं आया हूँ। मैं तो बस अचंभित होकर ये दृश्य देख रहा था। तुम्हें पता है, मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, किंतु मुझसे हो जाता है। बल और बुद्धि का क्या खेल रचा है नारगी ने। हम सबका मृत्यु के मुख से निकाल दिया। और बड़प्पन तो देखो गंध मदन और गजा जैसे दुष्टों को भी। भाई किसका है? मुझे मारुति भ्राता ईश्वर का रूप प्रतीत होते है। अच्छे हमारे मित्र ईश्वर है। हमारा तो आनंद ही आनंद हुआ ना। अरे तुम सब यहाँ इस घने संकट से भरे वन में क्या कर रहे हो? भयानक कोलाहल आ रहा था। तुम सब ठीक हो ना? अच्छा वो संकट तो था, लेकिन हमने संभाल लिया। हरीश्वर, इतना बड़ा भयानक असुर था उस गुफा में, पर हम तीनों ने मिलकर उसे हरा दिया। चलो झूठे, 3 नहीं 4 थे। मारुति भ्राता भी तो थे हमारे साथ।
मधुमक्खियों ने इतना क्रोध, भागो। रोहन बच गए। हाँ, सबसे अधिक श्रेय तो उसी को जाता है। अच्छा, वो वीर चतुर भी था तुम्हारे साथ, किंतु तुम तो 3 ही दिख रहे हो, वो कहाँ है? हे महादेव, ये तो असर लग रहा है। क्या पता हवन था ना उसके घर पर, कहाँ से घर चला गया होगा। आपको पता है, हमारे ऊपर आक्रमण करने वाला असुर इतना बड़ा था कि हमारे तो हाथ पैर ही फूल गए। अब मारुति वो तो आकाश में लुप्त हो गया, ऐसा लगा जैसे उसको तो वायु निकल गई हो। और फिर असुर वो भी धराशायी हो गया। अब चले। लुप्त होकर भी कालदंत का अंत कर दिया। क्या करूं? कैसे बचूं? इन्हें छूट भी नहीं पहुंचा सकता मैं। इन्हें तो मैं इनका भोजन नहीं लग रहा हूँ, तो सब मेरे कर्मों का फल है। माता को बिना बताए नहीं आना चाहिए था मुझे।
इनके मुख पर चिंता के भाव हैं। लगता है इनके साथ कुछ अनिष्ट हुआ है मित्र। मारुति का ही देखा उसके मित्र? नहीं देवी, पूरी महल छान मारा लेकिन कोई सूचना नहीं है उनकी। महादेव, मेरे मारुति की रक्षा करना। प्राण बच किंतु यहाँ ऐसे सुखद जीवन भर थोड़ी रह सकता हूँ मैं। इस समस्या का कोई तो समाधान खोजना होगा मुझे। प्रयास करता हूँ। प्रयास से पहले सुरक्षा। मारुति के मित्र ने कहा था कि मारुति वायु में समा गया और राक्षस का अंत हो गया। क्या सोच रहे हो मित्र? स्मरण नहीं मित्र। मारुति अपनी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अति उत्सुक है। सिद्धियों की खोज में आए हो ना बालक, तुम्हें बहुत कुछ सिखा भी सकता हूँ। जानते हो पहली सिद्धि क्या है? क्या है? अणिमा। मारुति अणिमा सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। तो कई बार व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर लेता है किंतु उसे नियंत्रित करना नहीं सीख पाता। कहीं ऐसा तो नहीं कि हनुमान अणिमा से छोटा हो गया हो और बड़ा ना हो पा रहा हो। कैसे पहल लिया महादेव? पहले छोटा नहीं हो वाला था, अब जब छोटा हो गया तब बड़ा नहीं हो पा रहा। कदाचित इसी भय के कारण माता ने मुझे अपनी शक्तियों का उपयोग करने से मना किया था, पर मैं तो केवल अपने मित्रों की सहायता कर रहा था और बुराई से लड़ रहा था। अपने शक्तियों का अनुचित प्रदर्शन थोड़ी कर रहा था मैं। जय माता की दूरदृष्टि को, पर तुम तो फंस गए ना मारुति। अब पुनः अपने रूप में कैसे आओगे? वो घर कैसे जाओगे, महल कैसे जाओगे, माता के पास कैसे जाओगे? सोचो, क्या वानर से वनवासी बनना होगा? इससे अपना घर बनाना होगा। ये घर तो स्थापित होने से पहले ही उड़ गया। अब क्या करूं? कहाँ शरण लूं? किसे घर बनाऊं? माता, अब शीघ्र आ जाइए, अपने प्रिय मारुति को ले जाइए।
मारुति, मारुति कहाँ है? तुम्हारे साथ था ना? तो कहाँ है मारुति? उत्तर दो, मारुति है कहाँ? क्या माँ के घर नहीं लौटा? एकदम से विलुप्त हो गया। हमें तो लगा कि वो घर आ गया होगा। हम तो उससे लड़ने आए थे कि मैं उधर ही छोड़ आया। दिनकर, रथ सज्ज करो शीघ्र। तुम सब कहाँ गए थे? बोलो, कहाँ गए थे? यही कहीं था वो वानर। धरा का कण कण चंदू, ये कहीं छिपा होगा वो मारुति। जाओ। गति बढ़ाओ सारथी, मेरा मारुति अकेला है, शीघ्र ढूंढना होगा उसे। वो देखिए माता, वही स्थान है जहाँ हम उस असुर से लड़े थे। इतने छोटे बच्चन अवश्य उसी के होंगे। मेरा अनुमान उचित था। मारुति ने अपनी पहली सिद्धि पा ली है, कण के समान छोटे बनने की। छुपा हो गए कहीं वो। जाओ। वही वृक्ष, वही गुफा, बस पहुंच गए माता। ये कौन है? क्या फल ढूंढ रहे हैं? यहाँ पर कुछ है? क्या पता, मुझे भी ढूंढ ले। मैं मारुति, मैं यहाँ। मारुति पुत्र, मैं आ रही हूँ। तुम्हारी माता यही है। हाँ, वो तुम पुत्र, उत्तर दो। मैं बंधुआ। अरे यहाँ भी मैं देख रहा हूँ, कुछ नहीं मिला। बंधुआ, देखो मुझे, मैं यहाँ हूँ। नीचे देखो, यहाँ हूँ मैं बंधुआ। हाँ, मैं यहाँ हूँ बंधुआ। अरे, अरे,
रोक दीजिए। माता! 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 मारुति! 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 माता! मैं यहाँ हूँ! ये स्थान पहले से कितना भिन्न लगता है। ऐसा लगता है कि वानरों की पूरी टोली ने धावा बोल दिया हो। मेरा मन कह रहा है कि मेरा मारुति यही कही है। माता! मैं यहाँ हूँ! माता! मारुति! माता! मारुति! 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 मित्र कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ माता! मारुति! कहाँ हो? बंधुआ! देखो मुझे, मैं यहाँ हूँ! माता! मारुति! माता! 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 माता तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। ऊपर जाना होगा, इनके कंधों तक। किंतु उड़ने जितनी ऊर्जा ही नहीं बची है मुझ में। अब क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? मारुति! मित्र कहाँ हो? मारुति! समझ गया।
अंततः खोज पूरी हुई, तुम पकड़े गए ना नन्हे बालक। रसून, क्या तुमने इस सूचना का पुष्टिकरण किया है? क्या यह सूचना पूर्णतः सत्य है कि कालदंत मारा गया? 100% सत्य है सुमेरुराज, कालदंत मारा गया है। परंतु आप प्रसन्न होने के स्थान पर इतना चिंतित क्यों है? जानते हो मैंने कालदंत का वध क्यों नहीं किया? क्यों मैंने उसे बंदी बना के रखा? प्राचीन मंत्रों के पाश में बांध कर रखने के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। जो भी कालदंत का वध करेगा उसे स्वयं काल का सामना करना होगा। पाताल काली का दंश सहना होगा उसे। जिस मणि की शक्ति से मैंने युगों तक अपने भक्त कालदंत की रक्षा की, उसे एक बालक ने अणु बनकर भंग कर दिया। अब उसे उसके दुस्साहस का दंड मिलेगा। पाताल काली की शक्ति को चुनौती देने वाले को स्वयं काल का ग्रास बनना होगा। ये क्रूर क्या देखा है मैंने, किंतु कहाँ देखा है, कुछ स्मरण नहीं आ रहा है। कौन ये? कुछ भी करके मुझे अपने वास्तविक रूप में आना होगा।
छोटा नहीं हो रहा था, अब छोटा हो गया तो बड़ा नहीं हो पा रहा। कैसा चक्रव्यूह है? कण बनकर मेरे वर को कलंक करने वाला वो वानर अब मेरे श्राप के कारण कभी अपने मूल स्वरूप में नहीं लौट पाएगा। आजीवन अणु की भांति रहेगा, सूक्ष्म रहेगा। नहीं 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 नहीं। ये कैसी माया है नारायण, कैसा न्याय है ये, जिसे संसार में धर्म स्थापना का आधार बनना था, क्या उसका आकार सदैव यूं सूक्ष्म रहेगा? इस संसार को काल दंड के दंश से बचाने का क्या इतना बड़ा दंड भोगना होगा मारुति को? क्या मारुति कभी अपने मूल रूप में नहीं आ पाएगा? यही नियति का चक्र है देवी। देवताओं को भी जन्म लेने के उपरांत धर्म और कर्म के फल के चक्र में रहना पड़ता है। जैसे रत्न महाताप और दबाव सहन करता है, जैसे स्वर्ण अग्नि की कसौटी का सामना करता है, वैसे ही जिस क्षण मारुति ने अपने अभिमान का अंत करके अपने उन साथियों को बचाने का निर्णय लिया जो उसके साथ पहले दुर्व्यवहार कर रहे थे, उसी क्षण मारुति ने अपनी पहली सिद्धि अणिमा को प्राप्त कर लिया। मारुति का जीवन केवल यात्रा नहीं देवी, बल्कि उदाहरण है संपूर्ण संसार के लिए और ब्रह्मांड के लिए भी। और अब मारुति के जीवन की नई यात्रा आरंभ होने को है। वो यात्रा जो उसे संपूर्ण संसार का रक्षक बनाएगी, वो यात्रा जो अब हनुमान के नाम के साथ एक नया अध्याय जोड़ेगी। किंतु रक्षक बनना इतना आसान नहीं है देवी। रक्षक बनने के लिए परीक्षा की आवश्यकता है देवी। जितना बड़ा पद पाना हो, उतनी ही बड़ी समस्या का सामना भी करना होता है। ये तो बताओ मित्र, इसके साथ अब करने क्या वाले? ये अणुरूप का शत्रु अब तुम्हारा बिगाड़ ही क्या सकता है कुछ? जानते हो मित्र, वन में हाथी को क्यों मारा जाता है? क्योंकि चींटी को सब बहुत छोटी समझते हैं। कांटा जितना छोटा होता है उतना ही छिपता है। दिव्य शक्तियां हैं इसके पास, मुझे सावधान तो रहना होगा। मार नहीं सकता इसे, किंतु बंदी बना के अवश्य रख सकता हूं। सोच रहा हूं किष्किंधा की किसी दीवार में चुनवा दूं, या किसी पात्र में बांधकर दूर सागर में फेंक दूं। किंतु अभी नहीं, पहले इस खिलौने के साथ खेला जाए।
जाने मेरे मारुति भैया किस अवस्था में होंगे, कहाँ होंगे। मारुति जहां भी होगा सुरक्षित होगा। मैं जानती हूँ ना मेरे पुत्र को। तनिक सा विश्वास और हर द्वंद जीत जाएगा मेरा मारुति। ये विश्वास तो मुझे भी है। अब तुम घर जाओ, तुम्हारे पिता चिंतित हो रहे होंगे और तुम दोनों भी अपने अपने घर चले जाओ। मुझे पूरा विश्वास है मेरा मारुति जहां भी होगा सुरक्षित अपनी माता के पास लौट आएगा। मेरे मारुति की रक्षा करना महादेव। चलिए। सारथी, राजमहल चल, और अवश्य रथ की गति कम नहीं होनी चाहिए। चलो।